कुछ दिन पहले एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर एक 10 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन से तेज लहजे में बोलता हुआ दिखा और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग बोले थप्पड़ मारो, कुछ ने माता पिता को जेल की निगाह से देखा, कुछ ने कहा ये नई पीढ़ी बिगड़ रही है। लेकिन क्या ये प्रतिक्रिया सही है? क्या ऐसे एक दो क्षण किसी पूरे युग के व्यवहार का पैमाना बन सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम वही सवाल वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से समझेंगे, ठोस कारण जानेंगे और प्रैक्टिकल कदम बताएंगे कच जो माता पिता और समाज दोनों उठा सकते हैं। क्या बच्चे बदतमीज हैं या हम उन्हें गलत तरीके से समझ रहे हैं? क्या सज़ा ही इलाज है या कोई बेहतर तरीका है? हमारी मनोविज्ञान की एक स्थायी प्रवृत्ति है। हर पीढ़ी अपनी अपनी बचपन की यादों को बेहतर मानती है और नई पीढ़ी को बुरा समझ लेने की आदत रखती है। यह एक कॉग्निटिव बायस है। इसलिए जब भी कोई वीडियो वायरल होता है, हमारी शुरुआत भावनात्मक जजमेंट से होती है, न कि तथ्यों से। पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई समस्या नहीं है। मतलब यह कि हमें पहले जांच परख कर समझना चाहिए, फिर निष्कर्ष देना चाहिए। बच्चों में 8 से 12 साल के बीच आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास विकसित होता है। शोध बताते हैं कि इस उम्र में बच्चे अक्सर अपनी जानकारी और क्षमता को अधिक आंकते हैं, जिसे हम ओवर एस्टिमेशन कह सकते हैं। परिणाम: बात करते समय वे तीखे, स्पष्ट और कभी-कभी असभ्य दिखाई दे सकते हैं। पर यह रूख स्थायी दोष नहीं बल्कि विकासात्मक चरण है, जिसे सही मार्गदर्शन बदल सकता है। आज के ज्यादातर शहरी परिवारों में एक दो बच्चे होते हैं और उनके चारों ओर कई वयस्क होते हैं। प्यार देखकर सुहाना लगता है, पर कभी कभी वही अतिप्रियता एंटाइटलमेंट और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को जन्म दे देती है। जब हर मांग का तुरंत जवाब मिलता है, बच्चे सीखते हैं कि सर्वप्रथम उनका अधिकार है, और यह व्यवहार सार्वजनिक संदर्भ में असभ्यता के रूप में सामने आ सकता है। लंबी लॉकडाउन अवधि ने बच्चों के सामान्य सामाजिक सीखने के मौके छीन दिए। पीयर इंटरेक्शन घटा, प्लेग्राउंड्स बंद हुए और स्क्रीन टाइम बढ़ा। सामाजिक नैतिक कौशल जैसे अनुशासन, सहानुभूति, टर्न टेकिंग, जो खेल समूहों में मिलते हैं, वे कम विकसित हुए। इसका नतीजा: बच्चे सहानुभूति और आत्मनियमन में कमज़ोर दिख सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं उत्तम, एक झापड़ ने सिखा दिया। पर शोध बताते हैं कि डर पर आधारित अनुशासन केवल कंप्लायंस लाता है, इंटरनलाइज्ड रिस्पेक्ट नहीं। डर हटते ही पुराना व्यवहार लौट आता है, और शारीरिक सज़ा से बच्चों में एग्रेशन, एंग्जाइटी और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बढ़ने के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी सज़ा असर डालती है, लेकिन लंबी अवधि में वह नकारात्मक होती है। दो एक्सट्रीम्स हैं, सख्तता और निर्दयता, और दूसरी तरफ पूरा छूट देना। असली समाधान बीच का रास्ता है। अथॉरिटी पेरेंटिंग: प्यार, सीमाएं और स्पष्ट बताना कि क्यों नियम है। नियमों में कंसिस्टेंसी और एक्सप्लेनेशंस दी जाए। पनिशमेंट्स कम, कॉन्सिक्वेंसेस समझाए जाए। यही तरीका बच्चों में सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी और लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बनाता है। एक और वास्तविक खतरा है सार्वजनिक शेमिंग। वायरल क्लिप पर तुरंत ट्रोल करना किसी बच्चे के मन पर गहरा असर डाल सकता है। बच्चे गलती करते हैं, उन्हें सीखने का मौका देना चाहिए, न कि लाइफ टाइम लेबल। मीडिया और शो प्रोडक्शन भी अक्सर तीखे पल्लों को बढ़ाकर दिखाते हैं दर्शकों, जिससे वास्तविक कॉन्टेक्स्ट खो जाता है। व्यवहार परिवर्तन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स। पहला कदम, खुद का ऑडिट। क्या मैं वही व्यवहार दिखाती हूँ जो मैं बच्चे में देखना चाहती हूँ? दूसरा कदम, स्पष्ट सीमाएं बनाइए। एक दो नियम और ओवर एक्सप्लेनेशन से बचें। तीसरा कदम, क्यों समझाइए। हर बार एन बोलते समय कारण बताइए। चौथा कदम, सोशल स्किल्स प्रैक्टिस कराइए। प्ले डेट्स, टीम खेल और कम्युनिटी एक्टिविटी। पांचवा कदम, मीडिया को कंट्रोल करें। स्क्रीन टाइम लिमिट और कंटेंट मॉनिटरिंग। इन साधारण कदमों से माता पिता तत्काल प्रभाव और दीर्घकालिक बदलाव दोनों देख सकते हैं। किसी वायरल क्लिप के आधार पर एंटायर जनरेशन को दोष देना आसान है, पर आसान होना ज़रूरी नहीं कि सही भी हो। बच्चे बनते हैं, माहौल,
परिवार और समाज से। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी आदर, जिम्मेदारी और संवेदना से भरी हो, तो सबसे पहला कदम है खुद का परिवर्तन। अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर ये सीखें, व्यवहार तकनीक, संवाद कौशल और रोजमर्रा के नियम, तो जुड़िए पेरेंटिंग विजडम से। नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें, हमारे पेरेंटिंग टूल्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड पाएं। और अगर चाहें तो अपनी परिस्थिति बताइए, हम इस पर ज़रूर रिसर्च करेंगे और एक नए वीडियो के माध्यम से बेहतरीन सॉल्यूशन बात करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और जुड़े रहे पेरेंटिंग विजडम से।